अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है या हड्डियों या पट्ठों में दर्द रहता है या खिंचाव होता है या जॉइंट पेन रहता है तो हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी की कमी की क्या अलामात होती हैं, इसको किस तरीके से सही करना है, इन ड्रॉप डी किस लिए इस्तेमाल होता है, इसको सही तरीका क्या है, इसको किस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। अक्सर लोगों को उसको तोड़ने में मसला होता है, या तो कभी या तो कांच अंदर रह जाता है या टूटता नहीं है या पूरी ब्रेक हो जाता है एम्प्यूल। तो किस तरीके से सही आप ओपन कर सकते हैं कि आपका ये एम्प्यूल ज़ाया भी नहीं हो और इजीली आप इसको पी सकें। इन ड्रॉप डी के फ़ायदे और नुकसान तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इन ड्रॉप डी का जो फार्मूला है उसमें विटामिन डी होता है या कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है। ये इसमें 2 लाख यूनिट्स होते हैं, इंटरनेशनल यूनिट। ये 1 एम्प्यूल वो जो है वो आपको 1 ml का मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 313 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। विटामिन डी की कमी की अलामात जो होती हैं उसमें थकन है, हड्डियों या पट्ठों का दर्द है, पट्ठों में खिंचाव होना या बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ होना। बच्चों में ख़ास तौर से अगर रैकेट है, यानी कि अगर उनके लेग्स थोड़े से मुड़े हुए हैं, बैंड लेग्स हैं, बोन उनकी बहुत सॉफ्ट है या वीक है, वो गिरते हैं और उन्हें बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, तो ये सब विटामिन डी की कमी की अलामात हो सकती हैं। इन ड्रॉप डी इस्तेमाल करवाया जाता है अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर आप सही से कोई ख़ुराक नहीं ले पा रहे हैं या अगर कोई बीमारी की वजह से आप सही से खाना नहीं ले पाते हैं, उस सूरत में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तब इन ड्रॉप डी इस्तेमाल करवाया जाता है। या अगर आपका ब्लड टेस्ट करवाया डॉक्टर ने और विटामिन डी की कमी आ रही है, उस सूरत में इस्तेमाल करवाते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया में इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, उस सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। हड्डी की कोई सर्जरी हुई है उसके बाद इन ड्रॉप डी या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बोन बार बार फ्रैक्चर होती है या फ्रैक्चर हो गई है, उसके बाद भी आपको विटामिन डी या इन ड्रॉप डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर बच्चों में स्लो ग्रोथ का मसला है या रैकेट्स का मसला है, इनकी हड्डियों पैर की जो हड्डियां हैं वो बैंड होती हैं, तो उस सूरत में भी इन ड्रॉप डी का इस्तेमाल करवाया जाता है। इन ड्रॉप डी के नुकसान के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा इसको ओवरडोज़ कर जाएँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, तो उस सूरत में हाइपर कैल्सीमिया का मसला है, यानी कि कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ सकता है। इसके अलावा थकन का रहना, मसल में ज़्यादा पेन होना, नौज़िया यानी मतली की हालत रहना, ड्राई स्किन हो जाना या स्किन के ऊपर ख़ारिश रहना, ये सब अलामात हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसको खोलने का तरीका, सही तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो कांच का टुकड़ा है वो आपके गले में या मुंह में नहीं लगेगा और वो नहीं टूटेगा आपके एम्प्यूल में, अगर इसको सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। जो सही तरीका वो ये है कि इसके अंदर ये जो एम्प्यूल है, जो ये शीशे की बोतल है, इसको एम्प्यूल कहते हैं। ये प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर आती है ताकि आपके हाथ के ऊपर कोई कट ना लग जाए। अब आपने करना ये है कि आपने इसे बॉक्स में से निकालना है और सबसे पहले जो उसकी कैप के आगे जो सील लगी हुई है वो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है किस तरह से आप ब्रेक करेंगे, वो आपने पहले तोड़नी है। आपने ध्यान रखना है कि एम्प्यूल की जो टिप होती है उसके ऊपर 2 रिंग्स होती हैं। वो रिंग्स होती इसलिए, जो रेड वाली रिंग होती है वो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये ब्रेक होगी, यहाँ से टूटेगी, उस जगह आपने प्रेशर अप्लाई करना है। और हमेशा एम्प्यूल का जो बीच वाला हिस्सा होता है वहाँ हाथ नहीं रखना, आपने सिर्फ उसके टिप के ऊपर फोकस करना है, टिप पे प्रेशर डालना है। अगर आप उसकी बॉटल पे प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएगी, बॉटल बिल्कुल कांच की टूट जाएगी, हाथ में चूरा चूरा हो जाएगी। आपने करना ये है कि उसकी सिर्फ टिप पे अपनी वहाँ पे फिंगर रखनी है और हल्का सा प्रेशर दे के वो जो लाइन बनी हुई है उस जगह आपने अपना प्रेशर देना है। और अगर आप चाहें तो देखें प्लास्टिक की कवरिंग है, अगर आप इजीली प्लास्टिक की कवरिंग के साथ इसको ब्रेक कर सकते हैं तो आप पकड़ सकते हैं। अगर आपने नहीं, आपको इजीली ग्रिप, मेरी इजीली नहीं आती ग्रिप, मुझसे स्लिप हो जाती है, तो मैं नीचे की जो का वो है बॉडी का जो ग्रिप, इसकी एम्प्यूल की जो बॉडी है उसका मैं कवर हटा देती हूँ और सिर्फ ऊपर वाला कवर रखती हूँ, क्योंकि इसके एम्प्यूल के अंदर भी एक और कवरिंग है प्लास्टिक की, तो आपको हाथ में नहीं लगेगी ये। मैं इसको रिमूव करने के बाद इसको जो टिप है इसके बीच में से, देखिए मैंने कभी बोतल को नहीं पकड़ा है क्योंकि बीच में से प्रेशर आएगा तो बोतल टूट जाएगी, जो एम्प्यूल है वो टूट जाएगा। आपने सिर्फ टिप के ऊपर हाथ रखना है और उस जगह जो आपकी इसकी जो टिप है, मतलब जिसका मुंह है, वो आपने वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है रिंग के पास।
बस आपने इसको थोड़ा सा, अच्छा आपने बिल्कुल स्ट्रेट एम्प्यूल नहीं रखनी, थोड़ी सी टिल्ट रखिएगा, थोड़ी सी टेढ़ी करके रखिएगा, क्योंकि जब आप तोड़ते हैं ना तो अगर कोई भी इन केस कोई कांच का अगर टुकड़ा होता भी है ना तो वो फिर गिर जाएगा, वो आपके एम्प्यूल में नहीं जाएगा। वैसे इसको तोड़ने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा टेढ़ा करके इसे तोड़ें। तोड़ने के बाद आपने इसको दूध लेना है, दूध का एक कप लेना है, थोड़ा सा दूध लीजिए। इसको कभी भी गलती नहीं करिएगा कि आप पानी के साथ ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी खुद एक ऑयल फॉर्म में होता है, तो ये जो दूध होता है ना उसके साथ मिक्स होता है, फिर आप उसको पी सकते हैं ईज़िली। आप इसको पानी के साथ ना लीजिए, ये डिज़ोल्व नहीं होता, इतना अच्छा इसका इफेक्ट नहीं आते, जो इसका असर आना है ना वो नहीं आता, तो आपने दूध के साथ इसको लेना है। डोज़ की बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। वैसे इसकी जो डोज़ होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा है तो 1 एम्प्यूल दिया जाता है आपको हर हफ्ते, और ये 6 हफ्तों तक दिया जाता है। अगर आपको विटामिन डी की हल्की सी डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लाइट सी डेफिशिएंसी है, तो 1 एम्प्यूल आप 1 महीने में ले सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको एम्प्यूल तोड़ने में मसला होता है, वो नहीं तोड़ सकते या उन्हें डर लगता है कि हमारे हाथ में ना लग जाए, तो इसके लिए एक छोटे सी आपको मैं टिप ये दूँगी कि इसमें एक कैप्सूल भी आती है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल होती है, इसका नाम है एसजी इन ड्रॉप डी। तो आप अगर कोई भी फार्मेसी से ये कहें कि हमें विटामिन डी का कैप्सूल चाहिए ना, तो वो भी आपको एक कैप्सूल दे देंगे। 200 जो 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट का होता है, वो भी सेम यही काम करता है। तो आप अगर इस सब चीज़ों से मतलब डरते हैं, एम्प्यूल तोड़ना नहीं चाहते, तो आप कैप्सूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।